गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का इबोला वायरस। अब जो है इबोला वायरस जो है इबोला नामक वायरस के वजह से ये बीमारी जो है फैलती है। ये रोग जो है फैलती है कौन से वायरस की वजह से? इबोला नामक वायरस की वजह से ये बीमारी जो है वो फैलती है। अब इंट्रोडक्शन। इबोला वायरस डिजीज इज ए सर्व एंड ऑफ्टन फेटल वायरल इलनेस इन ह्यूमन। अब ये बीमारी जो है यह बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंभीर रोग है जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है। यह इबोला वायरस जो है एक जानलेवा बीमारी होती है। इट इज ए काउज्ड बाय द इबोला वायरस। ये बीमारी किससे क्रिएट होते हैं, किसके वजह से क्रिएट होते हैं? तो इबोला वायरस नामक वायरस के वजह से जो है यह बीमारी जो है वो फैलती है। ठीक है। विच बिलोंग्स टू द फिलोवर्ड फैमिली। यह इबोला वायरस जो है फिलोविरिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। इबोला मेनली अफेक्ट पीपुल इन अफ्रीकन कंट्री। ये बीमारी जो है ज़्यादातर अफ्रीका में जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिला है। अफ्रीकन कंट्री में जो है ये बीमारी इबोला नामक बीमारी जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। mainly affect people in African country and spread through direct contact with infected body fluid। अब जो है अफ्रीकन कंट्रीज में जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिला। वो भी कैसे फैलती है? अगर कोई भी जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं अगर उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट अगर कोई हेल्दी पर्सन आते हैं उनसे जो है ये बीमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलने का काम करते हैं। कौन सा बीमारी? इबोला वायरस, इबोला डिजीज। वो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स जो होते हैं उनके बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है ये बीमारी फैलती है। बॉडी फ्लूइड में जैसे ब्लड हो गए, जैसे स्वेट्स हो गए, जैसे उल्टी वोमिटिंग वगैरह करते हैं पेशेंट, अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो हो गए। इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है सलाइवा हो गया, इन सब माध्यमों के थ्रू जो है यह बीमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है फैलाने का काम करती है। ड्यू टू इट्स हाई मोर्टेलिटी रेट एंड रैपिड स्प्रेड। अब जो है ज़्यादातर जो है ये इसका रेट जो है इसमें लोगों की मृत्यु दर जो है इबोला नामक बीमारी में जो है लोगों की मृत्यु दर ज़्यादातर बढ़ गया। कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्री में जो है ज़्यादातर ये बीमारी देखने के लिए मिला। इबोला इज कंसिडर्ड ए सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो है इबोला नामक जो बीमारी जो है लोगों के लिए जो है सबसे बड़ी समस्याएं है। अफ्रीका में ज़्यादातर ये बीमारी देखने के लिए मिला जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं इबोला वायरस। अफ्रीकन कंट्री में जो है ज़्यादातर ये बीमारी देखने के लिए मिलता है। के बाद है हिस्टोरी ऑफ इबोला। इबोला नामक वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इबोला वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1976 नियर द इबोला रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब जो है इबोला जो है सबसे पहली बार जो है यह जो है 1976 ईस्वी में इबोला नामक रिवर के पास में जो है ये बीमारी जो है कॉन्गो नामक जगह पे जो है यह बीमारी जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिला। सिंस देन सेवरल आउटब्रेक हैव अकर्ड इन अफ्रीका कंट्री सच एज गुनिया। वो भी अफ्रीका कंट्री में जो है गुनिया नामक जगह पे जो है ये बीमारी जो है ज़्यादातर जो है देखने के लिए मिला। कौन सा? इबोला बीमारी। और जो है गुनिया, लिबेरिया, सीरिया लियोन एंड युगांडा, इन सब क्षेत्रों में जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिला। और ये बीमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहा, आउटब्रेक्स होते गए, एक जगह से दूसरी जगह फैलने का भी काम किया। द लार्जेस्ट आउटब्रेक अकर्ड ड्यूरिंग 2014 टू 2016। अब ये बीमारी जो है 2014 से 2016 में जो है ये बीमारी जो है बहुत ही गंभीर समस्या ले लिया और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है एक चेन के तरह से जो है यह बीमारी फैलना स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे हजारों लोगों की जो है जान भी चली गई, विच काउज्ड थाउजेंड ऑफ डेथ एंड ग्लोबल
कंसर्न। अब जो है यह जो है विश्व लेवल पे जो है उस समय का जो है सबसे बड़ी गंभीर समस्याएं थी। 2014 से 16 ईस्वी में जो है हजारों लोगों की जान चली गई, किसके वजह से? इबोला वायरस के वजह से। तो यह सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी थी उस समय की। अब देखिए ये 2014 की फोटो है, ठीक है, जिसमें हजारों लोगों की जो है जान चली गई, ठीक है, और लोगों को जो है बहुत ही सेपरेट तरीके से जो है उनका जो है अंतिम संस्कार भी जो है किया जाता था, ठीक है, पीपी किट पहन के जो है बहुत ही सेपरेट तरीका से, ताकि जो है बीमारी जो है हेल्दी पर्सन्स के बीच भी जो है वो ना फैल सके। देख रहे हैं। उसके बाद है काउजेटिव एजेंट। अब ये बीमारी कैसे फैलती है, कौन से एजेंट की वजह से फैलती है? तो इबोला वायरस डिजीज इज काउज्ड बाय द इबोला वायरस। इबोला वायरस डिजीज जो है इबोला नामक वायरस के वजह से ये बीमारी फैलती है। देयर आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दिस वायरस। अब ये इन वायरस के जो है अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग जेनेटिक्स हैं, अलग अलग जीन्स हैं इन वायरसों का, सच एज जायरिया, सूडान, कुंडीविगो एंड वेस्टर्न इबोला वायरस। जिसमें जो है जायरी जो है ये सबसे खतरनाक वायरस है। द जायरी इबोला वायरस इज द मोस्ट डेंजरस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट आउटब्रेक्स। ये जायरी नामक जो है इबोला वायरस जो है यह सबसे खतरनाक वायरस होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो फैलने का काम करता है। कौन सा? जायरी नामक इबोला वायरस। जायरी इबोला वायरस जो है वो सबसे खतरनाक वायरस है, जो कम समय में जो है बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बहुत ज़्यादा रोगों को फैलाने का काम करते हैं। अब जो है इबोला साइंस एंड सिम्टम्स। अब इनका सिम्टम्स क्या क्या है? सबसे पहले फीवर आएगा इबोला वायरस में। अगर किन्हीं को अगर होता है तो अगर उनसे इन्फेक्टेड पर्सनस को सबसे पहले जो है सिम्टम्स में देखने के लिए मिलेगा फीवर होगा, हेडेक होंगे, सर दर्द वगैरह होगा, मसल्स पेन्स, मसल्स में जो है वो दर्द करना स्टार्ट कर देंगे, मसल्स पेन स्टार्ट होंगे, वोमिटिंग होगा, बार बार जो है वोमिटिंग होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा सही तरीके से तो बार बार जो है वोमिटिंग भी होगा, बॉडी वीकनेस, शरीर जो है वह कमजोर पड़ जाएगा, ब्लडी डायरिया और यूरिन, और जो है डायरिया दस्त वगैरह भी हो सकते हैं, यूरिनेशंस वगैरह हो सकता है, सोर थ्रोट, गले में जो है दर्द वगैरह, सूजन वगैरह भी हो सकते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी अपनी। अब जो है शरीर के ऊपरी हिस्से में जो है रक्त स्राव वगैरह भी जो है हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स, जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स जो हैं इबोला वायरस डिजीज के सिम्टम्स हुए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, यह बीमारी जो है कैसे फैलती है? द नेचुरल होस्ट ऑफ द इबोला वायरस इज बिलीव्ड टू बी फ्रूट्स बर्ड्स। अब जो है यह इबोला वायरस जो है नेचुरल तरीके से वैसे चमगादड़, जो फल खाने वाले चमगादड़ के थ्रू जो है ये वायरस जो है वो फैलाने का काम करते हैं। ह्यूमन कैन बिकम इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स सच एज पैट्स, मंकी, चिंपैंजी। अगर जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में अगर कोई ह्यूमंस आते हैं, कोई पर्सन्स आते हैं, तो उनमें जो है यह बीमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करते हैं, जिसमें चमगादड़ हो गए, मंकी हो गए, चिंपैंजी हो गए, ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल्स के संपर्क में अगर कोई भी इंसान जो है आते हैं तो उनसे जो है ये बीमारी जो है फैलती है। कौन सी बीमारी? इबोला वायरस। आफ्टर इन्फेक्शंस द वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद जो है ये बीमारी जो है एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे आदमी, इस तरीके से जो है एक चेन बन के जो है यह बीमारी जो है एक दूसरे को इन्फेक्टेड करते रहती है, एक दूसरे में फैलते रहती है। उसके बाद है आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये बीमारी किन माध्यमों से जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलती है? तो इबोला स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। अब इबोला नामक वायरस जो है वो कैसे फैलती है? तो डायरेक्ट अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन्स के अगर ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे भी जो है ये बीमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह
फैलते हैं, दूसरे लोगों में फैलते हैं ब्लड के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, स्वेट्स के थ्रू, पसीना के थ्रू, वोमिटिंग के थ्रू, यूरिन के माध्यम से और अदर बॉडी फ्लूइड के माध्यम से जो है यह इन्फेक्टेड पर्सन्स के से हेल्दी पर्सन्स के बीच में जो है ये बीमारी जो है फैलती है। अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो इनसे जो है ये बीमारी जो है एक फैलाने का काम करते हैं। अदर बॉडी फ्लूइड्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन्स, और जो इन्फेक्टेड पर्सन्स के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन्स आते हैं तो उनसे जो है ये बीमारी जो है वो फैलती है, स्प्रेड्स होती है। इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक नीडल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट। अब ये बीमारी जो है कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में भी आने की वजह से जो है ये बीमारी फैलती है, जैसे कि नीडल्स वगैरह हो गए। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन्स का नीडल अगर कोई हेल्दी पर्सन्स अगर यूज करते हैं उनसे भी जो है ये बीमारी जो है वो फैलती है। या फिर कोई इक्विपमेंट वगैरह हो गए जैसे सर्जिकल ग्लव्स हो गए या फिर वही सिरिंज वगैरह हो गया, अगर उनका यूज करते हैं उनसे भी जो है ये बीमारी जो है एक लोगों से दूसरे लोगों में जो है वो फैलने का काम करते हैं। इबोला डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर लाइक कॉमन फ्लू। अब जो है इबोला वायरस जो है कॉमन फ्लू के तरह जो है वो हवा के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे है इंक्यूबेशन पीरियड। इबोला डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? तो द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इबोला रेंज फ्रॉम 2 to 21 डेज। इन बीमारियों का जो इबोला वायरस नामक बीमारियों का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह 2 से लेके 21 दिन का है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इन्फेक्टेड पर्सन्स में नॉट शो सिम्टम्स। इन पीरियडों के दौरान जो है इनका सिम्टम्स जो है दिखाई नहीं पड़ता है, बट आफ्टर सिम्टम्स अपीयर द डिजीज स्प्रेड रैपिडली। लेकिन सिम्टम्स आने के बाद ही जैसे ही सिम्टम आएगा ये बीमारी जो है अचानक से वो उग्र रूप ले लेती है और एक जगह से दूसरे जगह जो है ये बीमारी जो है फैलने भी लगती है। ये है इनका इंक्यूबेशन पीरियड, 2 से लेके 21 दिन का जो है इबोला वायरस का जो है इंक्यूबेशन पीरियड है। अब आगे क्लिनिकल सिम्टम्स में देखा जाए तो इबोला वायरस का क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ इबोला इंक्लूड्स सडन फीवर। अचानक से इबोला वायरस अगर किन्हीं भी पर्सन्स को पे अटैक करती है तो उनमें जो है अचानक से क्या होगा, तेज बुखार आ जाएंगे। फेवर हेडेक, अचानक से जो है सर दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। मसल्स पेन्स, बॉडी पेन, वीकनेस, फटीक, गले में दर्द, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, साथ ही साथ जो है पेटों में दर्द। ये सब सारे सिम्टम्स हैं किनका, इबोला वायरस के सिम्टम्स हैं। ये सब लक्षण हुए अगर किन्हीं को अगर इबोला वायरस होता है तो ये सब सिम्टम्स जो है धीरे धीरे इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो है ये सब सिम्टम्स जो है दिखने लगते हैं। इन सब केसेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग में अकर। और कुछ केसेसों में जो देखा जाता है तो शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में जो है ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाते हैं। डायग्नोसिस, अब इन इबोला वायरस का जो है डायग्नोसिस, इनका निदान क्या है। इबोला इज डायग्नोसिस यूजिंग लेबोरेटरी टेस्ट सच एज PCR एंड वायरस आइसोलेशन। अब जो है इबोला वायरस का जो डायग्नोसिस जो है इनमें पेशेंटों को जो है ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, साथ ही जो है स्कूटम टेस्ट करवाते हैं, PCR टेस्ट करवाते हैं, जिनके माध्यम से पता लगाते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है इबोला वायरस का जो है कौन सा RNA है, ताकि जो है पता लगाया जा सकता है और सही उस पर डायग्नोसिस किया जा सकता है, इन बीमारियों का निदान किया जा सकता है। तो टेस्ट के ही थ्रू जो है, टेस्ट के माध्यम से ही जो है हम पता लगाते हैं कौन सा वायरस है, और ताकि जो है वायरस के अगेंस्ट जो है मेडिसिन जो है वो हम चला सके। अर्ली डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड एंड स्टार्ट सपोजिटिव ट्रीटमेंट। साथ ही साथ जो है अगर फर्स्ट स्टेज के दौरान ही जो है अगर इनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, डायग्नोसिस स्टार्ट होता है, तब जो है हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं और पेशेंट
की जान भी बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट आगे देखते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक क्योर फॉर इबोला। अब जो है इबोला वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बना है, क्योर सही तरीके से उनका क्योर नहीं कर पाते हैं, बट सपोजिटिव ट्रीटमेंट कैन इम्प्रूव सर्वाइवल। लेकिन जो है सपोजिटिव ट्रीटमेंट के लिए जो है पेशेंट जो सर्वाइव कर पाए तो उसके लिए जो है सपोजिटिव ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स फ्लूइड रिप्लेसमेंट, साथ ही साथ पेशेंट को जो है फ्लूइड वगैरह चढ़ाते हैं, देते हैं। मेंटेनिंग ऑक्सीजन लेवल, साथ ही अगर पेशेंट जो है अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह देते हैं। एंड मैनिंग सिम्टम्स, रिसेंटली सम एंटीवायरल मेडिसिन। लेकिन जो है सिम्टम्स को जैसे ही देखते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है एंटीवायरल मेडिसिन का यूज करते हैं। एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैव शोन पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन जो है मोनोक्लोनल नामक एंटीबॉडीज जो है वह जो है इबोला वायरस के अगेंस्ट जो है अच्छा काम किया, उन वायरस को जो है किल करने का काम करते हैं और कारगर साबित भी हुए हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का भी यूज करते हैं, किसके लिए? इबोला वायरस के अगेंस्ट यूज करते हैं। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इबोला इंक्लूड्स अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स। अब जो है इबोला वायरस से बचने के लिए जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनसे दूरियां बनाए रखें, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके, इन बीमारियों से बचा जा सके। यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड सेफ बेरियल प्रैक्टिस। साथ ही साथ जो है इन बीमारियों से बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हाइजीन मेंटेन रखें, साथ ही ग्लव्स मास्क का यूज करें, पीपी किट का यूज करें, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके, इन बीमारियों से बचा जा सके। साथ ही साथ वैक्सीनेशन इज आल्सो अवेलेबल फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन। और जहाँ पे जनसंख्या वगैरह ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे इन बीमारियों से ग्रसित लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे टीकाकरण सेवाओं के थ्रू जो है इन बीमारियों से बचा जा सकता है, इन बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इबोला प्रिवेंशन। अब जो है इबोला से बचने के लिए एक फार्मासिस्ट लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बतलाते हैं इबोला वायरस से कैसे बचा जा सके, इन बीमारियों का सिम्टम्स क्या है, लोगों को साफ सुथरा रहना, हाइजीन मेंटेन करना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, इन सब सारे चीज़ों को लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि जो है इन बीमारियों को फैलने से भी रोका जा सके और इन बीमारियों से जो है इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। दे हेल्प इन रेटेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। साथ ही मेडिसिन के यूज के भी बारे में बतलाते हैं, कौन से मेडिसिन का क्या यूज है, कितने डोज में मेडिसिन को लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। सपोर्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ लोगों को वैक्सीनेशन टीकाकरण के बारे में भी बतलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। एंड रिड्यूज फियर एंड एस्कोपोटेंशियल इन कम्युनिटी। साथ ही साथ लोगों के समुदाय को जागरूक करते हैं, लोगों को बतलाते हैं इन बीमारियों के बारे में, बीमारियों को कंट्रोल कैसे किया जा सके। इन सब माध्यमों के थ्रू जो है लोगों को जागरूक करते हैं कौन? एक फार्मासिस्ट। अब नेक्स्ट है कंक्लूजन। इबोला वायरस डिजीज इज ए सीरियस इन्फेक्टियस डिजीज। इबोला वायरस नामक जो डिजीज जो है या रोग जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही सीरियस इन्फेक्शंस वाले डिजीज हैं, बहुत ही संक्रमित बीमारी है विथ हाई मोर्टेलिटी। इन बीमारियों में जो इन बीमारियों में देखा गया तो सबसे ज़्यादा जो है मृत्यु दर जो है इन बीमारियों में देखने के लिए मिला। अर्ली डिटेक्शंस, प्रॉपर प्रिवेंशंस, और साथ ही साथ अगर फर्स्ट स्टेज के दौरान ही जो है इनको डिटेक्ट कर पाते हैं, इन बीमारियों को पहचान कर पाते हैं, तो इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बतलाएं, ताकि जो है इन बीमारियों से कैसे बचा जा सके, इन बीमारियों पे कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।